नाक में परीक्षित महाराज को काटा। अब तो महाराज गुरु धनवंतरी के लिए पत्र लिखा। गुरु धनवंतरी जी जीवित करने के लिए चले तो तक्षक ने गुरुजी को पीठ में काट लिया। अब जहां तक गुरु धनवंतरी की नजर जाती थी वहां तक सर्प का जहर नहीं रहता था। अब पीठ पे नजर कैसे जाए? तो महाराज याद रहे, गुरु धनवंतरी ने 1400 चेलाओं से कहा कि हमें जमीन में गाड़ो और हमारे ऊपर ढाक बजाओ। चेलाओं ने गुरुजी को जमीन में गाड़ा और ढाक बजाने लगे। और कैसे? आरे मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, जग अपनो करियो ले। अरे जग अपनो कर ले के मीठी बोली बोले, जग अपना कर ले के मीठी बोली बोले। पिया गए परदेश आदमी बिखल पड़ी महारानी, मीठी बोली कोयल की सुन कौआ रे, मीठी बोली कोयल की सुन कागा रे, जग अपना करियो ले। 1400 चेलाओं ने ढाक बजाई। तक्षक ने आकर के गुरुजी को निकलवा दिया। अब तो गुरुजी ने कहा कि चेलाओ आप ऐसा करो, हमें काटो और हड्डियों में बना करके खा जाओ। महाराज 1400 चेलाओं ने गुरुजी को काटा, काट करके हड्डियों में बना करके खाने के लिए चले। तक्षक आ गया, क्या कर रहे हो? गुरुजी का मांस खा रहे हैं। कहने लगे पापियों, अब तो आपको बिल्कुल भी नरक में जगह नहीं मिलेगी। जिस गुरु ने विद्या सिखाई है उसी के मांस को खा रहे हो, तो फिर क्या करें? ये हड्डियां नदी में फेंक दो। महाराज हड्डियां उठा करके नदी में फेंक दी। और हड्डियां उठा करके जब नदी में फेंकी हैं तो सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, हड्डियां बहती बहती बंगाल में पहुंची। बंगाल में गगनिया नाम की धोबिन अपने पति से नाराज होकर के उसी नदी पर बैठी थी। महाराज उस धोबिन ने जैसे ही मांस देखा, मांस निकाल के खा लिया। तो महाराज वो धोबिन जादू में निपुण हो गई। और जब जादू में निपुण हुई है तो इसीलिए कहते हैं अपने इस देश भारत की सारी विद्या बंगाल में चली गई। अपने यहाँ पर उतनी विद्या रह गई, एक चेला ने सीख पे लेके चाख लो। तो महाराज बंगाल में जब घर प्रति घर उस गंगनिया नाम की धोबिन ने सभी को जादू सिखाया। और कैसे? भला क्या कछु कुंवारी रे कछु ब्याई, जादू रही सिखाई रे कछु। कछु कुंवारी कछु ब्याई बे, जादू रही सिखाई रे कछु। जैसे महाराज बंगाल में घर प्रति घर जादू सिखाया है। तो महाराज जब धनवंतरी जीवित करने के लिए परीक्षित को नहीं पहुंचे